हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने 10th ओनली यूट्यूब चैनल पर। तो आज बात करने वाले हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम्स। कहा जाता है मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र। ये एक ऐसा डायग्राम बनाने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने देखा है हर बार आपको ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम्स का उत्सर्जन तंत्र का डायग्राम देखने को मिलता है बोर्ड एग्जाम्स में। तो इसे किस प्रकार हम ड्रॉ करते हैं, बिल्कुल ईजीली ड्रॉ करेंगे। तो वन बाय वन स्टेप आपको बताऊंगा कैसे आप इतनी जल्दी बोले तो कम टाइम में और इतना अच्छा डायग्राम कैसे ड्रॉ कर सकते हो। तो आई होप आप वीडियो को कहा जाए वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखें, जिससे कि आपको ये डायग्राम ड्रॉ करने में बहुत ही आसानी हो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं।
अब बात कर लेते हैं इसके फंक्शंस की। इसके कौन कौन से फंक्शंस हो जाएंगे, उन्हें फंक्शंस की बात कर लेंगे। जो रेड है, ये सब जो रेड दिख रहा है ये क्या है, ये आर्टरी है। जो रेड कलर में है ये सब आर्टरी का काम करती हैं। आर्टरी क्या होता है, आर्टरी में एक प्योर ब्लड बहता है, ऑक्सीजन ब्लड बहता है। तो आर्टरी की बात करते हैं। और जो आपके ब्लू कलर में जो आपको दिख रहा है ये आपका वेन है। तो ये कैसी वेन है, ये आपकी एक रेनल वेन है। कैसी है, रेनल वेन है। क्यों है रेनल वेन, क्योंकि ये आपकी किडनी से कनेक्टेड है, इसलिए इन्हें रेनल वेन कह देंगे। बोले जाए हिंदी में इन्हें कहा जाता है, हिंदी में क्या कहते हैं, ब्रैकिया, ब्रैकिया सीरा कह देते हैं। हिंदी में क्या कह देते हैं इन्हें, ब्रैकिया सीरा कह देंगे। ठीक है, हिंदी में इन्हें ब्रैकिया सीरा कह देंगे। और जो आपकी रेड कलर में है ये यहाँ से रेड कलर में कनेक्टेड है, तो इन्हें क्या कह देंगे, रेनल आर्टरी। क्या कह देंगे इन्हें, रेनल आर्टरी। आर्टरीज क्या होती हैं, आर्टरीज क्या काम करती हैं, ये आर्टरीज जो प्योर ब्लड, हार्ट से प्योर ब्लड को ले जाती हैं और बॉडी के हर जगह पे क्या खून फैला देती हैं। क्या डिनोटेड कर देती है, खून को फैला देती हैं। तो आर्टरी कैसी हो जाएंगी, ये क्या है, रेनल आर्टरी जो रेड कलर में है। इसे क्या देते हैं, ब्रैकिया, क्या कह देंगे इसे, ब्रैकिया धमनी। इसे क्या देंगे, ब्रैकिया धमनी कह देंगे। ठीक है, अब ये आपका जो रेड कलर में है इसे क्या क्या देते हैं, एओर्टो। क्या कह देते हैं, ऑर्टो, ऑर्टा कह देते हैं इसे, ऑर्टा कह देंगे। क्या कह देंगे, ऑर्टा कह देंगे इसे, ऑर्टा, इसे ऑर्टा कह देंगे। ठीक है, ये ऊपर वाला क्या फंक्शंस करता है, ये ऑर्टा रेड कलर में। और जो आपका ब्लू कलर में है, जो आपका बैनल वाला है, बैन वाला है, इसे आप क्या कह देते हो, इसे कह देते हैं बैना कोवा। क्या कह देंगे अपन, बैना कैवा कह देंगे, बैना कैवा, जिसे महासीरा कह देते हैं। हिंदी में क्या कहा जाता है इसे, महासीरा। क्या कहा जाता है, महासीरा कहा जाता है इसे। ठीक है, ये बैनाकोवा है, हिंदी में से क्या कहा जाता है, इस चीज़ को महासीरा कहा जाता है। और ये जो आपके ऊपर ये पीले पीले हैं, कुछ डायग्राम में ये पीले फंक्शंस नहीं होते हैं, क्योंकि ये क्या होती है, ये एड्रीनल ग्रंथि होती है। कैसी होती है, एड्रीनल ग्रंथि होगी। ये भी आप डायग्राम बना के जरूर आना। डायग्राम में कुछ बच्चे क्या करते हैं, एड्रीनल ग्रंथि को नहीं बनाते हैं। किसके नहीं बनाते, एड्रीनल ग्लैंड जो होती है, एड्रीनल ग्लैंड को कुछ बच्चे नहीं बनाते हैं। तो एड्रीनल ग्लैंड जो होती है ग्रंथि, इसे जरूर बना के आए। कुछ डायग्राम ऐसे होते हैं जिसमें एड्रीनल ग्रंथि नहीं है। तो शायद मुझे लग रहा है वो डायग्राम शायद जो आपके कहते नहीं, एग्जामिनर जब चेक करे क्या पता उसमें गलती निकाल दे, इसलिए इन्हें आप जरूर बना लें एड्रीनल ग्लैंड को। और ये आपकी क्या होती है, ये आपकी किडनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये किडनी कहा जाता है इसे, किडनी, ब्रक कह देते हैं। क्या, किडनी। ये आपकी राइट किडनी वो कहा जाए तो ये आपकी शायद से राइट किडनी है। कैसी है, राइट है, हाँ। और ये आपकी लेफ्ट किडनी है, ये भी आप डाल सकते हो, लेफ्ट किडनी, राइट किडनी। ठीक है, और ये आपकी क्या है, ये आपकी यूरेटर है। क्या है, यूरेटर है। ये आपकी यूरेटर है, जिसे क्या कहते हैं, मूत्र वाहिनी। जैसे मूत्र किडनियों में से बहता हुआ मूत्र वाहिनी में पहुंच जाएगा, किडनियों में से मूत्र बहता हुआ मूत्र वाहिनी में पहुंच जाएगा। और ये क्या है आपका, ब्लेडर, ब्लैडर बोलते हैं इसे, बोले तो मूत्रसाय। और यहाँ पे क्या स्टोर हो जाता है मूत्र, कहाँ स्टोर हो जाएगा, ब्लेडर में। आपका जो आप बोले तो जो यूरिन करते हो वो कहाँ पर, इस अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बोले तो एक अपना एब्जॉर्व कर लेता है, एक जगह ठहर जाता है। ठीक है, इसे मूत्राशय कहते हैं। क्या कहते हैं, मूत्र, जहाँ पर ये क्या आपका मूत्र स्टोर हो जाएगा, इसलिए इसे मूत्राशय कह देते हैं। ठीक है, और ये क्या है, ये मूत्र मार्ग, यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका मूत्र निकल जाएगा, तो इसे यूरेथ्रा कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, यूरेथ्रा कह देंगे। इसे क्या बोलेंगे, यूरेथ्रा, बोले तो मूत्र मार्ग कहते हैं, इसे मूत्र मार्ग कहते हैं। अब एक बार इस पूरे डायग्राम को अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, कैसे समझते हैं, जो आपके जितने ये रेड कलर में आपको दिख रहा होगा, तो रेड कलर में ये कौन से फंक्शंस है, ये सारे रेड कलर में आर्टरी का काम कर रहे होंगे। ठीक है, और जो आपके ब्लू कलर में है ये सब क्या कर रहे हैं, वेन का काम कर रहे हैं। तो आर्टरी और वेन में आपने डिफरेंस बिटवीन पढ़ा होगा। तो आर्टरीज क्या करती है, जो हार्ट से पूरे ब्लड को, जो प्योर ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन रहित खून बहता है, वो क्या करती है, वो पूरी बॉडी में उस खून को फैला देती है। ठीक है, ले जाती है। और वेन क्या करती है, शरीर के हर एक अंगों से खून ले आती है। और जो बैड बोले तो गंदा खून होता है, जिसे कार्बन डाइऑक्साइड रहित होता है, कार्बन रहित होता है, जो वेन में करंट्स, और वो ब्लू कलर का हो जाता है इसलिए। और वो क्या करती है, शरीर से सारे बॉडीज के अंगों से खून को कहाँ तक ले आती है, वेन हार्ट तक ले आती है। तो इनके ये फंक्शंस हैं। और जो आपको ये क्या हो जाएगा, आपका ये ऑर्था हो जाएगा, ऑर्टा कह दोगे इसे, ऑर्टा
और ये आपकी रेनल बेंस है, जिसे क्या कहते हैं, बरकीय शीरा कह देते हैं, बरकीय शीरा कह देना, ठीक है। ये आपका रेनल आर्टरी है, जिसे बरकीय धमनी कहा जाता है। और ये आपकी वेना कोवा है, इसे जरूर बनाए, वेना कोवा है, महाशीरा कहा जाता है। और ये आपके जो पीला दिख रहा है किडनी के ऊपर, इसे एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं। और ये आपकी किडनी है, ब्रैक कहते हैं, इसे राइट कह दो, इसे लेफ्ट कह दो। और ये यहाँ से जो फिल्ट्रेट होके किडनी में से जो मूत्र आता है, जिसमें आता है, किसमें आता है, यूरेटर में आता है, जिसे मूत्र वाहिनी कहते हैं। और कहाँ पर स्टोरेज हो जाता है? ब्लेडर में स्टोरेज हो जाता है, जिसे मूत्राशय कहते हैं। और कहाँ से निकल जाता है, कहाँ से आउट कर देते हो आप मूत्र को? यूरेथ्रा से, जिसे मूत्रमार्ग कह देते हैं। तो ये आपका क्या था, डायग्राम था, ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम्स का ये डायग्राम था। आई होप आपको पूरा डायग्राम बिल्कुल आसानी से बनाना आपको आ गया होगा, बिल्कुल कम समय में, और मैंने इसे एक्सप्लेन भी कर दिया होगा। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। तो प्लीज़, अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें एंड शेयर कर दें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, एक बात और कह रहा हूँ, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट, कहा जाए तो सबसे इम्पॉर्टेंट डायग्राम है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम्स में, अगर आप क्लास 10th में हो तो आपको ये बोर्ड एग्जाम्स में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो आप इसे एक बार रिवाइज कर लें, और इसका वीडियो शॉट, या कहा जाए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और इसे बनाने की जो कहा जाए ड्रॉ करने की